तुम अंदाजा कर सकते हो कि वो बेटे उन्हें कितने प्यारे थे? जैसे आपको हम प्यारे हैं दादाजी। बल्कि उससे भी ज्यादा। बच्चों, तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने किसी इंसान से इतनी बड़ी चीज मांगी होगी जो इंसान सोच भी ना सके? क्या चीज दादाजी? अपना बेटा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हजारों साल पहले एक रात को शुरू हुई थी। एक बाबा था, दुनिया का सबसे वफादार बाबा, और एक बेटा था, सबसे प्यारा, सबसे फर्माबरदार बेटा। लेकिन एक रात अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा इम्तिहान दिया जो आज तक कोई नहीं भूल सका। कौन था वो बाबा दादाजी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का दर्जा दिया, यानी अल्लाह के दोस्त। बच्चों, पहले ये समझो कि हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल कैसे थे। हजरत इब्राहीम को हजरत इस्माइल बहुत देर से मिले थे। बुढ़ापे में जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब अल्लाह ने उन्हें यह बेटा अता फरमाया। तुम अंदाजा कर सकते हो कि वो बेटे उन्हें कितने प्यारे थे? जैसे आपको हम प्यारे हैं दादाजी। बल्कि उससे भी ज्यादा। फिर एक रात हजरत इब्राहीम को नींद में एक ख्वाब आया। और अनबिया का ख्वाब वो सिर्फ ख्वाब नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, हुक्म होता है। ख्वाब में उन्हें कहा गया कि अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। क्या? अपने बेटे को? हजरत इब्राहीम की आंखें खुल गईं। वो कांपने लगे। लेकिन ये ख्वाब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 रातें आया ये ख्वाब। और तीसरी रात के बाद उन्हें यकीन हो गया, ये अल्लाह का हुक्म है। अब सोचो बच्चों, हजरत इब्राहीम के दिल में क्या चल रहा होगा। एक तरफ उनका जिगर का टुकड़ा, उनका प्यारा बेटा इस्माइल, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन हजरत इब्राहीम ने जो किया वो सुनते हो। वो सीधा हजरत इस्माइल के पास गए और उन्होंने अपने बेटे से पूछा। छुपाया नहीं, झूठी तसल्ली नहीं दी, सीधा पूछा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? दादाजी, हजरत इस्माइल ने क्या कहा? बच्चों, ये वो जवाब था जो दुनिया के किसी बेटे ने आज तक नहीं दिया और ना देता। लेकिन हजरत इस्माइल वो अल्लाह के नबी के बेटे थे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए। आप मुझे साबिर पाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने खुद कहा दादाजी। हाँ बेटी, अपने बाप से खुद कहा। कोई रोकना नहीं, कोई रोना नहीं, कोई गिला नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा। फिर वो दिन आया। रास्ता तय करते वक्त शैतान आया। पहले हजरत इब्राहीम के पास आया, उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी। फिर हजरत इस्माइल के पास आया, उन्होंने भी शैतान को कंकरियां मारी। इसी तरह हजरत इब्राहीम की ज़ौजा हजरत हाजरा के पास भी गया। आखिर शैतान हार गया। फिर हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को लेटा दिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो एक बाप भी तो थे, और छुरी चला दी। लेकिन छुरी नहीं चली। क्यों? क्योंकि अल्लाह को हजरत इस्माइल की जान नहीं चाहिए थी बच्चों। अल्लाह ने उनकी नीयत देखनी थी और वो देख ली। अल्लाह ने फौरन हजरत जिब्रील को भेजा। जन्नत से एक दुम्बा आया और हजरत इस्माइल की जगह वो कुर्बान हुआ।
अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को पुकारा, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ा ज़बह फिदिये में दिया। बच्चों, अल्लाह को कुर्बानी में गोश्त नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारी तकवा पहुंचती है। दादाजी, कल ईद उल अदा है ना? हाँ बेटा। तो जब हम कुर्बानी करेंगे तो वो हजरत इब्राहिम वाली कुर्बानी याद करेंगे? हाँ मेरे लाडलो, हर साल जब दुनिया में लाखों जानवर कुर्बान होते हैं, वो सब इस एक वक्त की याद है। ईद मुबारक और कुर्बानी मुबारक उस हर इंसान को जो अपना दिल अल्लाह को दे देता है।